मैंने हमेशा शिव जी को प्रे किया है। हमेशा लाइफ में जब भी कोई डिज़ायर्स रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव गॉट इन लाइफ बाय प्रेइंग लॉर्ड शिवा। तो शिव जी के साथ एक कनेक्ट हमेशा रहा है। लाइक वेरी इजी गॉड, यू नो, इजी गोइंग। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट विद शिव जी। एंड ऐसा होता है ना कि इतने भोले भगवान जिसको हम कहते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत वो एक ईजी कनेक्ट रहा है हमेशा। लेकिन हमारे घर में माँ यानी शक्ति इन वेरियस फॉर्म्स, वेदर इट इज़ दुर्गा, काली और वॉट एवर, उनको हमेशा प्रे किया है। एंड अर्ली पार्ट ऑफ माई लाइफ, चाइल्डहुड में हमने हमेशा दुर्गा काली को प्रे किया है। बट मेरा ना एक ब्रेक हो गया था। ब्रेक इन द सेंस प्रॉबली कह लो 12-13 ईयर्स से ना एक ब्रेक हो गया था। फॉर सम रीज़न ना मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ माँ काली या माँ दुर्गा के साथ। एंड एज अ रिज़ल्ट आई वॉज ओके, मतलब मैं उस रिलेशनशिप को और फोर्ज भी नहीं कर रही थी। एंड आई वॉज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ शिवा। लास्ट ईयर अराउंड द टाइम ऑफ नवरात्रि, जब I started with my spiritual practices and all. While doing Shiva's chanting, I reconnected with Ma. I reconnected with Shakti, and then slowly that connection started developing very aggressively, and to an extent that the comfort that I get with Ma today has surpassed the same kind of comfort that I used to get with Shiva. I get it with Ma. There is no I don't see Ma as a very different entity or somebody. I feel Ma is my Ma. And अभी ना एक वो चला है कि सब लोग माँ काली का फ़ोटो लगा देंगे, उस पर कुछ भी लिखेंगे एंड वॉट एवर. आई डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन ऑल ऑफ दैट थिंग, बट मैं ऐसे एक स्टेज में हूँ कि मुझे डर नहीं लगता है. लॉट ऑफ पीपल गेट स्कैर्ड. मुझे डर नहीं लगता है. मुझे माँ काली में भी एक माँ का स्वरूप दिखता है. ठीक है. सो दैट हैज़ बीन माई जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी. And today for me it is Shiva and Shakti, both very integral part of evolution. Okay. अब क्या हुआ, from the last couple of days ऐसा लगता था ना कि हमेशा मैं माँ के साथ तो कनेक्ट कर पा रही हूँ, पर मैं शिव जी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ फॉर सम रीज़न. मतलब अगर, एंड ये मैंने ना किसी वीडियो में देखा था, किसी बहुत बड़े साधक के वीडियो में देखा था. उसने कहा था कि आप सदा शिव के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. इन द सेंस आप कनेक्ट कर सकते हो, पर अगर आप सदा शिव से कुछ पाना चाहते हो, इट विल टेक यू मैनी ईयर्स. तो वो चीज़ ना जहन में बैठ जाता है. वो चीज़ दिमाग में किसी की कही हुई बात ना बैठ जाती है, और आप सोचते रहते हो कि फिर वो आपके मन में अगर कोई चीज़ बैठ गई तो वो चीज़ प्रोजेक्ट होने लगता है. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों नहीं, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही, तो फिर मैं क्या करूँ. लाइक मुझे एंड मैं सच बता रही हूँ, मुझे लग रहा था कि नहीं, फिर मैं कैसे मैं प्रे कर सकती हूँ उनको जब मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ. ये रही एक दिन की बात, जिस दिन मुझे ये फीलिंग आया. नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, आई हैड अ वेरी हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी. I was trying to do many things at the same time. Okay. And when I sat to do my chantings and prayers, I was unable to focus. ऐसा था, दिमाग चुप नहीं हो रहा था. From 2-3 days, I was not able to sleep at night, क्योंकि मेरा दिमाग चुप नहीं हो रहा था बिल्कुल. There were things and thoughts going on and on and on. तब शिव जी ने मुझे बताया अपना महत्व. ऐसा हुआ कि I was just not able to concentrate while I was chanting. And then I suddenly had that epiphany and I slowed down. I suddenly could see Shivji in that beautiful form, sitting in his, on Himalayas, and just sitting still. Nothing to do, nowhere to go. It is that groundedness.
It is that stability of the mind. जब दिमाग को शून्य होना होता है, अगर आपको माँ को पाना है तो दिमाग को शून्य करना है. That is the epiphany I had. That you have to quiet your mind and being. Who said I can't connect with Sadashiv? Who said I cannot connect with Shiva? Right now, right here, I'm able to connect with Shiva. And that peacefulness, like literally washed me away, and in a way I got this realization ki what is Shiv and then what is Shakti. Both define each other. It is not one is something, other is something. Both define